हिमांशी राजपूत मेरे साथ-साथ अशहदु अल्ला इलाहा। अशहदु अल्ला इलाही। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए वित्र की नमाज में कितनी रकात होती है? ये आप अगर मुझे बता देंगे मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या चीज मैं नहीं समझा। अभी कुछ देर पहले आपकी हिमांशी से बात हुई है, रिवर्ट मुस्लिम है, और उसको आपने यही बात बताई थी कि आपको 1 रुपया नहीं देना होगा बाद में, फिर आपने उससे 5,500 रुपये मांगने की बात करी है। जी सुनिए बड़े भाई, देखिए वो एक रिवर्ट मुस्लिम है बड़े भाई, उनका मुसलमान से भरोसा टूट जाएगा बड़े भाई अगर उनके साथ गलत वो होगा। रो रही है, पता है वो रो रही है। मुझे बेवजह अफसोस किसी को होता है अगर आप कि गलत आप जैसे बोलेंगे लोग बड़े भाई। मुसलमानों का भेद बदल के इस तरह के मुसलमानों को जी गुमराह कर ठीक रहे है होते बड़े भाई, हैं। आप और चलिए ठीक है बड़े भाई, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है हम गलत है, ठीक है हम गलत कर रहे हैं, ठीक है बड़े भाई खुश, आपने सुन लिया मेरे मुँह से, हम गलत कर रहे हैं। आप यही बोलना चाहते हैं ना कि हम गलत मैं कर रहे हैं, यही तो चलिए सुनना हम चाहता हूँ गलत कि कर आप रहे हैं। गलत कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ये भी बोल दे तो मुझे और तसल्ली हो जाएगी। आप फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, ये भी बोल दीजिए। दोस्तों आज की ये वीडियो हर मुसलमान को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं जिससे बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग सपने दिखाकर और झूठ बोल बोल कर आपसे पैसे निकलवा लेते हैं, ये बोलकर कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। जब कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है तब वो अपना असली चेहरा दिखाता है, और जब उन बेचारों के साथ स्कैम हो जाता है तो वो कहते हैं कि अगर तुम यही स्कैम दूसरों के साथ करोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। इस तरह के स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, जिसमें हमारी एक रिवर्ट मुस्लिम बहन जिनका नाम हिमांशी है, इनके साथ भी हुआ है। तो इन्होंने मुझे अपनी सारी बात बताई और बताया कि किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने इस स्कैमर से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये लोग क्या काम करते हैं और किस तरह से ये काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों मैं आपको इस इंसान का इंस्टाग्राम आईडी और उसका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस बंदे को इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करें और उसे फ़ोन करके कॉल करें और मैसेज करके पहले उससे उसके काम के बारे में पूछें, और फिर आखिर में हिमांशी का नाम लेकर ये बोलें कि आपने उसके पैसे क्यों लिए हैं और उसको पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो। और हो सके तो आपको उससे कॉल पर ही बात करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको उसे जितना हो सके उतना कॉल करके परेशान करना है। पहले आप उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और उससे उसका नंबर मांगे, उसके बाद उसके काम के बारे में पूछे और फिर उसको हिमांशी राजपूत के बारे में बताएं कि आपने एक रिवर्ट मुस्लिम का पैसा मार रखा है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए माशाल्लाह, बोलिए भाईजान। इसमें आप क्या करते हैं? भाईजान देखिए एक्चुअली मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं आपकी अपनी उम्र क्लाइंट का। बहुत कम लग रही है, कितनी उम्र है आपकी? जी बड़े भाई, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है हमें। 31 है बड़े भाई। 31 है? अरे जी आवाज़ से नहीं लग रहा है। खैर हाँ बताइए। भाईजान देखिए एक्चुअली मैं एक ट्रेडर हूँ और ओके मैं अपने क्लाइंट के अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी या सच एज बिटकॉइन जैसी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाईजान हमें बिटकॉइन कॉइन्स मिलते हैं, जिसे हम विड्रॉ करके अपनी क्लाइंट को उनका प्रॉफिट 30 से 40 मिनट में रिटर्न करते हैं। और ये 100% हलाल से फॉर ट्रस्टेड वर्क है, तो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा। जी कैसे इन्वेस्टमेंट करना रहता है? भाईजान देखिए हम जहाँ पर आपके अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे MT5 सर्वर पे, ठीक है, मैं आप वहाँ का एक QR कोड सेंड करूँगा, आपको सिर्फ उसको पेमेंट करके मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ओके। हेलो। हाँ। और आप अपना भी QR कोड सेंड कर दीजिएगा, जिससे आपको अपना रिटर्न प्रॉफिट चाहिए होगा। ओके। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाईजान आपके 30 से 40 मिनट में आपके भेजे हुए QR कोड पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लगभग कितना मिलता है? भाईजान स्टार्टिंग अमाउंट 1000 से आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आप बताइए पहले मुझे। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मुझे तो पता नहीं है कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। भाईजान देखिए शुरुआत 1000 रुपये से है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8000 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये फिक्स है? जी बड़े भाई, फिक्स प्रॉफिट रहेगा ये। आपको 1000 रुपीज़ में 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ओके। ठीक है जी। और उससे ज़्यादा खर्चेगा तो 2000 के इन्वेस्टमेंट में वही 17-18,000 का प्रॉफिट है। जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसके हिसाब से प्रॉफिट बेस्ड होता है भाईजान, समझे, फिक्स प्रॉफिट। ओके ओके। ये फोटो में आप ही हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, बात नहीं है। हमने आपसे जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि जैसे आपने अपने उसमें लगाया हुआ है स्टेटस में कि एफिलिएट मार्केटिंग हलाल है, आपने इस तरह के कुछ दिया हुआ। मैं ये जान रहा था कि ये हलाल है कि नहीं जो आप कर रहे हैं, तो उसमें भाईजान जी ट्रेडिंग का 100% हलाल वर्क है, तो आप बेफिक्र रहिए। अगर जी आप मेरी बोलिए। बात सुन लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? तो अच्छा बोलिए मैं भाई। ये पूछ रहा हूँ कि देखिए आपने जैसे कि अपने स्टेटस में लगाया हुआ है कि हलाल है, और वो एफिलिएट मार्केटिंग का वहाँ पर आपने दिया हुआ है।
ठीक है ना, जी अफिलिएट मार्केटिंग कैसे है, लीगल है, इलीगल, इस तरीके से आपने दिया हुआ है। तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग इससे कैसे लिंक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाईजान, देखिए एक्चुअली हम जिस सर्वर पे आपके अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारे हाँ लिंक पे, हाँ हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, समझे, हाँ जिसके थ्रू सिर्फ हम आपके अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। हाँ तो इस वजह से सिर्फ आपका ही इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं। और हाँ। भाईजान, इसमें हमारा प्रॉफिट ये है कि हम जिस सर्वर पे आपके अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका इस वजह से फिक्स प्रॉफिट है। उसका जो फिक्स प्रॉफिट होता है ना बड़े भाई, उसका 28% का बोनस हमें मिलता है। हाँ अच्छा, नहीं तो ये अफिलिएट मार्केटिंग नहीं हुआ ना फिर तो, अफिलिएट मार्केटिंग भाईजान, ये कुछ और। ट्रेडिंग हो गया बड़े भाई। हाँ तो लेकिन मैं तो आप आपको नहीं, बोल रहा हूँ, देखिए वहाँ पर मैं आप ये ना सोचिए कि मैं आपसे इतना ज़्यादा पूछ रहा हूँ। देखिए मसला ये जी है ना कि हम एक बार धोखा खा चुके हैं, आप मुसलमान भाई भाईजान, हैं मैं हमारे, समझ रहा आप हूँ। मेरी बात को जी समझ रहे होंगे। एक बार जी मैं धोखा खा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहा हूँ, ताकि मैं जी जी इन्वेस्टमेंट, देखिए पैसा लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आज के ज़माने में बेरोज़गारी इतना जी बड़े ज़्यादा है, भाई। आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो अफिलिएट मार्केटिंग वाला आपने क्यों लगाया है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग का इसका कोई लिंक हमको नज़र नहीं आ रहा है। भाईजान देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग हम लोग बीच में कोर्स सेल करवा रहे थे, समझे, हाँ अफिलिएट मार्केटिंग का। हाँ तो उस वजह से मतलब 3-4 मंथ पहले हमने ओके अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करा था, ओके समझे। तो उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा बड़े भाई। भाई अच्छा देखिए, प्रॉफिट एक होता है जो सिर्फ अर्निंग के बेस पे होता है। भाईजान देखिए, आप हाँ 2 रुपए कम कमाएंगे, हाँ लेकिन भाईजान कमाना तो है ना भाई। हाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें इसको रेफर करो, उसको रेफर करो, उसको ज्वाइन करवाओ, वो उनका 3200 रुपये का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदवाओ, उसका 1200 का खरीदवाओ, आपको इतना मंथ में कंप्लीट करना होगा। तो भाई क्यों? ओके ओके ठीक है। मैं आप ज़रा अपनी कंपनी का नाम बता दीजिए और मैं लिखने जा मैं रहा हूँ। आपको और लिंक सेंड कर देता हूँ, लिंक पे जा करके आप डायरेक्ट पूरा देख लीजिए। ओके ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं आप 1000 रुपये मिनिमम हमें देना है, और तो आपने जैसे कि बोला है कि 8000 रुपये मुझे 30 से 40 मिनट में मिल जाएंगे। जी। ओके। तो वो 8000 रुपये जब मिलेंगे तो उससे पहले हमें कुछ अमाउंट देना रहेगा, या फिर ये 1000 रुपये मैंने दिया है इसी में ही हमको मिल जाएगा? 1000 रुपये में ही आपको मिल जाएगा बड़े भाई। उसके बाद हमें 1000 रुपये मैंने दिया आपको, उसके बाद जी आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि आपको इतने रुपए और देना होगा तभी आपको आपके ये पैसे निकलेंगे, ऐसा आप नहीं बोलेंगे? नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा सा वो हो रहा है ना कि इस आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह भाई हो एक रहा बार है। भरोसा करके तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। ओके ओके। खैर अच्छा ये बताइए, माशाल्लाह आप दाढ़ी रखे हुए हैं, और आपने क्या आलिमा का कोर्स किया हुआ है? जी आपने आलिम का कोर्स किया हुआ है आपने? नहीं बड़े भाई। तो दाढ़ी आपने रखा है माशाल्लाह, तो इसका रीज़न आप बता सकते हैं? भाईजान बस ऐसे ही रखा कि फेस को सूट करता है सब। अच्छा ना, अच्छा मतलब जी, आपको इसके कोई पीछे वो, कुछ नहीं। आपका कोई वो नहीं, ना हाफिज़ है और ना नहीं 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 भाईजान, इससे कुछ भी नहीं हो। लेकिन अब सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा और डायरेक्ट आपको पैसा दूंगा। सबसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ देर पहले आपकी हिमांशी से बात हुई है, रिवर्ट मुस्लिम है, और उसको आपने यही बात बताई थी कि आपको 1 रुपया नहीं देना होगा बाद में, फिर आपने उससे 5,500 रुपये मांगने की बात करी है। तो जी आप तो भाईजान सुनिए, मैं हाँ वो भी बता देता हूँ उसका रीजन। देखिए, हाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करा था ना, हाँ, इस वजह से उन्हें ये पेमेंट मैं करना भी तो पड़ा। फर्स्ट टाइम और करूँगा आपने ना। नहीं भाईजान, आपने क्या कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कहीं पर। बात को समझिए, आपने क्या कहा कि अभी आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। कहाँ पे किया मैंने? अभी तो भाईजान आपने कहा कि बहुत फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ हो चुका है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ हो चुका है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा है, इस वजह से आपको नहीं लगेगा, समझे। और उन्होंने न्यूली उनका इन्वेस्टमेंट कर, समझे बड़े भाई, इस वजह से उनको देना पड़ रहा है। मैंने उनको समझाया भी है बड़े भाई। इससे आपका अकाउंट का क्या मसला है? अगर भाई मैंने नहीं भी किया हो, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया हो भाईजान तो? देखिए, हमारा जो सर्वर होता है ना बड़े भाई, हाँ। हमारा भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है बड़े भाई, ठीक है? हाँ हाँ। जी, तो अच्छा, उसके मुताबिक हमें करना मैं पड़ेगा ना आपको बड़े बताऊँ, भाई। मैंने एनरोल किया था, ठीक है, जहाँ मैंने 5000 रुपये दिए थे। आपको नहीं पता तो अच्छा। मैंने ये अभी आपको बताया, ठीक है ना। अगर मैंने आपको ये ना बताया होता तब भी मुझे भी देना होता 5,500 रुपये। जी बड़े भाई, मतलब मैं नहीं समझा। मतलब ये है कि आपने कहा मैं पहले इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए जी। आपको सिर्फ 1000 देना है। उन्होंने जी, इन्वेस्टमेंट अगर- नहीं किया है, इसलिए उन्हें 5,000 रुपये 5,500 रुपये देना पड़ेगा, जी जी ठीक है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैंने ये ना बताया होता तो मुझे भी देना पड़ता? जी, मैं फिर आपको बोलता, अगर आप पूछते अच्छा, कि मैं
अगर अभी मैं इससे पूछता, अगर मैंने आपको ये ना बताया होता कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे आपकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, मैं ये जानता हूँ। जी, और अगर देखिए, अगर आप बोलते भाईजान कि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, तो फिर हाँ। हम आपका इन्वेस्टमेंट लेते, उसके बाद फिर आपको भी ट्रेड वॉलेट एक्टिवेशन देना पड़ता पड़ेगा, समझे? अच्छा, नहीं तो आपको वो पहले बताना चाहिए था ना कि भाईजान देखिए, 1,000 के सुनिए बाद बड़े आपको, मेरी बात देखिए, आप भाई मेरी मैं बात नहीं सुनेंगे तो आप अपने कस्टमर को अच्छा कैसे बोलिए सेटिस्फाई कर भाई पाएंगे? जी, मुझे चलिए लग रहा है कि पूछिए आप नए पूछिए। हैं, क्योंकि अच्छा आप जिससे बात सुनिए, कर रहे हैं ना, आप बताइए उसको जानते नहीं हैं अभी। अच्छा पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने उनको ये बताया होता कि 1,000 रुपये देने के बाद आपको 5,500 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा ये पैसे निकालने के लिए, तो देखिए वो लड़की पैसा आपको ना देती, लेकिन आपने उससे ये बात छुपाए रखी। ठीक है, जैसे आप मुझसे ये बात छुपा रहे हो, और आप कह रहे हैं, चलिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता अच्छा हूँ, और मेरे पास स्विच कॉइन है, उस पर भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा मैं इतना मुझे इल्म है, और मैं ये भी जानता हूँ क्या हलाल है क्या हराम है, ठीक है ना। जी कैसे जो आप अभी ये शॉर्ट टर्म में बता रहे हो ना कि जैसे ये 1,000 रुपये देंगे तो 30-40 मिनट में आप फिक्स आपको पैसा मिल जाएगा 8,000 रुपये। जी इस तरह से जी इस्लाम में हराम है पैसा कमाना। अगर आप भाईजान मुसलमान हैं, देखिए, अगर आप भाईजान सुनिए, मुसलमान हैं, मेरी बात को सुनिए सुनिए आपने देखिए जी, मेरी बात, बात को सुनिए। मेरी बात पूरी हो भाई जाने मेरी बात दीजिए। को पहले मेरी सुनिए। बात, जब देखिए मैं आप मेरी भाईजान, बात हलाल समझेंगे वही नहीं तो चीज आप मुझे होता है। कैसे बताएंगे? आप पहले मेरी बात को पता है सुनिए किससे बात भाईजान, कर रहे हैं? जो हलाल सिर्फ आपने जो वीडियो में जो लगाया हुआ है ना दाढ़ी वगैरह, मैंने सर्च किया है, 4-5 आईडी उसी बंदे के नाम से अलग अलग नाम से चल रही हैं, उसी बंदे का शक्ल है, मैंने पूरा देखा है। इमरान शेख करके है कोई पता नहीं क्या क्या नाम है, कोई सुशांत ट्रेडर करके कोई नाम है, उसी बंदे का, जिस बंदे की आपने फोटो लगाई हुई है, अलग अलग नाम नहीं से बड़े भाई, उसके, ऐसी कोई बात अलग नहीं अलग है। नाम से उसका चल रहा है। नहीं, मेरी बात तो ये सुन लीजिए, और आप मुझे हलाल हराम की बात बता रहे हैं। आपके हो सकता है आपके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं कुर्ता पहनता हूँ, मैं टोपी लगाता हूँ, और मैं मदरसे में रहता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे ये बात बता रहे हैं अच्छा कि जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ आप जो कर रहे हो, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखिए, मैं कुछ भी नहीं आपने बोल रहा उससे हूँ। जो झूठ बोल के जो पैसा लिया है, अगर आप मुसलमान हैं, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आप उसको 1,000 रुपये भाई वापस करें, नहीं तो हो सकता है कि आप मुसलमान ना हो, सिर्फ मुसलमान बनने का ढोंग कर रहे हो। नहीं बड़े भाई, ऐसी कोई अब बात आप नहीं मुझे, है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं तो मुझे एक फतवा दे दीजिए कि जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को हलाल कहा हो, इस तरह मतलब से बड़े भाई, मुझे एक फतवा दिखा दीजिए कि ये शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और फिक्स प्राइस में मिल रहा है, हमको 8,000 रुपये फिक्स प्राइस मिल रहा है, ये मुझे दिखा जी दीजिए कहीं से कि ये हलाल है। भाईजान देखिए, हलाल तो वही बिजनेस होता है जहाँ पर लॉस और प्रॉफिट दोनों हो। इसमें तो आप हमको सिर्फ प्रॉफिट बता रहे हैं ना, लॉस बता ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हम मान लें? हम जिस स्टॉक के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं ना बड़े भाई, हाँ। हमारे जो सिग्नल्स हैं LIC से बड़े भाई, जिसके थ्रू हम आपके अमाउंट को ट्रेड करते हैं। अगर भाईजान देखिए, हम तो इतनी बड़ी कंपनी के थ्रू करवाते हैं बड़े भाई आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बात हमें बड़ी तो ज्यादा कंपनी, प्रॉफिट, बड़ी सुनिए कंपनी सुनिए बड़े भाई, छोटी हमें कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं। होता है। सुनिए बड़े भाई, हाँ। हमें प्रॉफिट होता है। अगर भाईजान इन केस अगर आप 1,000 इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना बड़े भाई, हाँ। आपका 8,000 का मान लीजिए प्रॉफिट की जगह अगर आपका इन केस लॉस हो जाता है ना, तो कंपनी आपको अपने तरफ से प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। इस वजह यही से तो हम हराम बोलते है, हैं कि ये यही आपका यही तो हराम है मेरे भाई। अच्छा ये हैं। बताइए, बैंक का सूद लेना हराम क्यों है? उनका जो पैसा मिल रहा है, वो जो इंटरेस्ट वाला, वो उसको सूद क्यों कहा गया? सबसे बड़ी बात ये है, उसको इसलिए सूद में काउंट किया गया है। बैंक आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, अब आपको मतलब नहीं है कि वो बैंक जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपको जितना उसने आपको कहा है वो उतना आपको देगा, वो चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। इसी वजह से उसको सूद बोला गया है, इसी वजह से वो सूद है, और वो सूद का पैसा लेना हराम है। और यही फिक्स डिपॉजिट में होता है, FD में यही चीज होती है बड़े कि भाई, आपने, यहाँ पर कोई आप fixed सुनिए, deposit आप नहीं कर अरे रहे हैं। यार बड़े भाई, बात तो पूरी सुन लो मेरे भाई। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ यही फिक्स डिपॉजिट में होता है। मैं सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ क्या होता है जो आपका काम है और ये सब में। देखिए यही FD में होता है कि अगर आप FD में पैसा जमा कर रहे हो, FD के लिए, अब बैंक को या जिस कंपनी में आपने FD कर रखी है उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसने आपको जो बताया है कि मैं आपको इतना रुपए दूंगा, वो उतना रुपए देता है, चाहे प्रॉफिट हो उसका चाहे लॉस हो, वो आपको देगा, ठीक है ना। यही आप हमें बता रहे हैं कि आप हमें इतना रुपए दीजिए, ट्रेडिंग में लगाएंगे, हमारी कंपनी चाहे लॉस में जाएगी चाहे प्रॉफिट में जाएगी, जितना मैंने कहा है आपको 40 मिनट के अंदर मैं आपको उतना रुपए दे दूंगा। तो ये बताइए, बैंक में और आप में जो फार्मूला बता रहे हैं इसमें क्या फर्क है? भाईजान हाँ, लेकिन हम लोग तो ट्रेडिंग से पैसे इन्वेस्टमेंट आपने करके नाम प्रॉफिट चेंज कर दिया, जनरेट नाम करके चेंज दे रहे करने हैं ना से क्या बड़े होता भाई। है? नाम चेंज करने से क्या होता है? बड़े भाई, नाम चेंज करने से बहुत कुछ होता है भाई। हम जो अच्छा, सुनिए ये भाई, नहीं, बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है
ठीक है, आप बोल रहे हैं ना बड़े भाई बैंक देता है तो सूद है, मैं भी मानता हूँ कि ये सूद है, ठीक है, लेकिन वो पैसे देने के बाद बैंक पहले पैसे देता है, फिर आपसे उससे 12% या 15% इंटरेस्ट लेता है पैसे देने के भाई वो बाद। लोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोन की बात हमसे कर रहे हो, हम लोन की बात नहीं कर रहे। आपको एफडी के बारे में नहीं पता है क्या? हेलो, मैं कह रहा हूँ आपको एफडी के बारे में जानकारी नहीं है क्या? जी भाई। आपको एफडी के भाईजान बारे में सुनिए, आप जो भी मुझसे बात कर रहे हैं ना बड़े भाई, आपने मुझसे जो भी बोला कि इंटरेस्ट सूद, आप ये जो भी बात कर रहे हैं ना बड़े भाई, हाँ। ये बात करने से मसला हल नहीं है। मसला आपका हल हो सकता है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप हराम खाने से बच जाएंगे, मसला ये है। और आपने नहीं बड़े भाई, ये हराम नहीं है बड़े भाई। बहन के साथ किया है कि एक बहन जो मुसलमान हुई, आपने उससे झूठ बोलकर उससे 1000 रुपए ले लिया। आप नहीं बड़े भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आपने उससे एक बात ये छुपाई कि आपको आगे भी पैसे देना होगा पैसे निकालने के लिए। भाईजान देखिए, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करा था, इस वजह से उन्हें देना पड़ रहा उसने है। कहा कि मैंने अपने बच्चे की जो है फीस हटा के मैंने आपको पैसा दिया है। वो बेचारी इतनी गरीब है और आपने उसे लालच देकर, आपने उसे ये भी नहीं बताया कि आपको बाद में पैसा देना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए, आपने उसको जो है झूठ बोलकर पैसा फंसा दिया। तो इस चीज़ से मैं आपको बचाना चाहता हूँ कि आप बच जाएं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर आपको हराम का जो है आदत लग गई है तो कोई बात नहीं भाई। भाई आदत की बात नहीं है बड़े भाई, ठीक है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद बताया जाता है कि जो है अगर 1000 रुपए लिया हुआ है और बड़े भाई तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, तो अभी सुनिए बड़े भाई, सुनिए बड़े भाई, अभी करना होगा। अभी आपने क्या बोला था बड़े भाई कि मैंने कहीं करा, इस वजह से मैंने आपको क्या बोला कि तो भाई इससे आपको कंपनी का क्या फायदा हो रहा है जी? इससे आपको कंपनी को क्या मिलने वाला है? ये इससे आपकी कंपनी में आप लिखेंगे क्या वो पहले इन्वेस्टमेंट फला कंपनी में कर चुके हैं तो इसलिए इनसे जो है 5,500 भाई आपको क्या लग रहा है, क्या सॉफ्टवेयर इतना आसान होता है भाईजान? क्या ट्रेडिंग यहाँ पर होता है? ट्रेडिंग इंडिया में होता है, यूएस में होता है बड़े भाई, यूएसडीटी कहाँ होता है बड़े भाई? आप पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। ये भाई सुनिए मेरी बात तो मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आप तो आपकी बात जायज थी कि यूएसडीटी अमाउंट कहाँ पर होता है भाई? यूएस का होता है। तो भाई इंडिया में थोड़ी ट्रेड हो रहा है, यहाँ से हम अगर यूएस में ट्रेड करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी चीज होती है। आप सिर्फ बोल ले रहे हैं, आप सिर्फ बहस कर ले रहे हैं मुझसे, तो बहस करने से कुछ भी नहीं होता है बड़े भाई। भाई झूठ बोलने से बहुत कुछ होता है जो आपने बोला है अभी, मतलब भाई नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या बोल रहा हूँ, आप अपना पेमेंट कीजिए, उसके बाद अगर नहीं मिलेगा प्रॉफिट उसके बाद बोलिएगा बड़े भाई। प्रॉब्लम ये है, आपने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। भाई मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कब करी है? मैंने जो करी है इन्वेस्टमेंट वो उसका तो आपकी कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे तो मैं कितने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, ऐसे तो हिमांशी भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, आपको उसको भी पैसे नहीं लेना चाहिए जी। ऐसे तो हिमांशी भी कितने जगह इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, आपको उससे भी पैसा नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं नहीं समझा। मतलब ये है, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, मैंने जैसे बिल्कुल में इन्वेस्टमेंट किया था इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। मैं इस तरह का काम करता रहता हूँ ऑनलाइन, आज भी मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ITL पर वर्क कर रहा हूँ, आई थिंक लॉजिस्टिक रॉकेट पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं घर पे बैठे बैठे काम करता हूँ, मेरा काम घर पे बैठे बैठे करना होता है। तो आप मुझे सिखा रहे हैं कि मैं दूसरों को सिखाता हूँ, आप मुझे सिखा रहे हैं कि जो है काम कैसा होता है इंटरनेशनल, ये वो। फ्रॉड करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, झूठ बोल के भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जो आप कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मैं ऑलरेडी देखिए इंटरनेशनल वर्क कर रहा हूँ। आप अगर आप अभी कहेंगे मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, मैं लैपटॉप नहीं भाई और जरूरत नहीं है बड़े भाई, इंटरनेशनल है जो, ठीक है ना भाई, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, आप मसला ये कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या पता है कि कैसे वो हुआ जाता है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है। आप मुझसे कह रहे हैं ना, ऑलरेडी मैं सब जानता हूँ, इस्लाम के बारे में भी आपसे ज़्यादा ही जानता हूँ, ठीक है ना। हलाल हराम का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ पता कर रखा है, क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है, सब सीखा हुआ है मैंने। भाईजान तो मैंने भी सीखा है। क्या सीखा है? आपको ये नहीं पता है कि जो है एफडी क्या होता है? एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना हराम है क्या हलाल है? आप जो कर रहे हो वो एफडी से बिल्कुल सिमिलर है। एफडी में तो चलो साल 2 साल में पैसा मिलता है, आप तो 40 मिनट में डबल करके दे रहे हो। कभी इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुना है बड़े भाई? इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुना है, वो भी हलाल है, वो भी हराम है, ठीक है ना। अच्छा, और आपको बता दें मैं डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ डिलीवरी में करता हूँ, तो वही हलाल है। क्यों नहीं दे रहे? आपने बोला कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है, तो बस आप मुझे एक बार बताएं। तो मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ इस्लाम में ऐसी होती है जो जिसके ऊपर उलमा तहकीक कर रहे होते हैं, जिसके बारे में क्लियर नहीं होता है, तो ये उसी में आता है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये हराम है या हलाल है। आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है कि ये हलाल है पूरी तरीके से, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये बिटकॉइन बिल्कुल हलाल है, आपको कन्फर्म है ना? आपने किसी मौलाना से किसी आलिम से सुन ही रखा होगा कि पूरी तरह से ये हलाल है।
नहीं वाले भाई, मुझे मैंने इन किसी सब मुझे चीज़ किसी से भी एक का बता, मुझे किसी एक का नहीं, फतवा मैंने किसी ऑनलाइन का भी नहीं किसी सुना, का मैं तो किसी का बोल भी रहा दे हूँ, मुझे। अगर मैं आप तो मुझे बोल रहा हूँ ये अभी कि आपको। बोल रहा है पूरी तरह से हलाल है, आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपको 1000 के मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी ने भी बोल दिया कि ये हलाल है पूरी तरह से, तो भाईजान ये हराम भी तो नहीं है। वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये हलाल है या हराम है, लेकिन आप समझने की कोशिश कहाँ कर रहे हो? आपको जो 2 भाईजान वर्ड में आप मुझे आंसर बिटकॉइन चाहिए पर आपको तो। ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो आप बोल रहे हैं ना, वो आपकी बात पर कैसे भरोसा कर ले? अभी आपने कहा था कि 1000 रुपये देना है और उससे फिर बाद में कह रहे हो कि 5,500 और देना है, तो कैसे बस मैं भाईजान बस भरोसा कर भरोसे सकता ही हूँ? की बात है, अगर आपको भरोसा है तो आप कीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है बड़े अरे भाई। भाई, आपको हलाल हराम खाने की आदत है, आप खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक ठीक है, समझा चलिए, रहे, दिक्कत कोई भी नहीं है, एक बस आप बोल मुसलमान भाई लीजिए, मैं समझा रहे हैं सुन रहा आपको हूँ। कि या समझ जाओ भाई, भाई ये चीज सुनिए ना सुनिए, करो, मेरी बात तो सुनिए। किसी से झूठ आपने बोल बोल के लिया, पैसा मैंने मत सुन लिया, ऐठो। आपका काम था बोलना, मेरा काम था सुन लेना बड़े भाई। सही गलत क्या है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मुझे आपके एडवाइस का कोई ज़रूरत नहीं है बड़े भाई, ठीक है। भाई कोई जरूरत नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों को समझाने की, जो ढोंग तो रखते आप हैं, भाईजान जो मुसलमान बेवजह, होने का ढोंग भाईजान करते आप हैं, जो और बेवजह मुझे बेवजह अफसोस किसी को होता है अगर आप कि गलत आप लोग बोलेंगे पूरे बड़े भाई। मुसलमानों का भेद बदल के इस तरह के मुसलमानों को जी गुमराह कर ठीक रहे है होते बड़े भाई, हैं। आप और चलिए ठीक है बड़े भाई, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, हम गलत है, ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, ठीक है बड़े भाई, खुश। आपने सुन लिया मेरे मुँह से, हम गलत कर रहे हैं, आप यही बोलना चाहते हैं ना कि हम गलत मैं कर रहे हैं, यही तो चलिए सुनना हम चाहता गलत हूँ कि कर आप रहे हैं। गलत कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ये भी बोल दे तो मुझे और तसल्ली हो जाएगी। आप फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, ये भी बोल दीजिए। क्यों मैं बोलूंगा भाई, जब मैं कर ही रहा नहीं हूँ तो मैं क्यों तो बोलूँ? उसके पैसे 1000 रुपए दो ना, 1000 रुपए जो उससे भाई ऐसे हैं, उनको तो बोलिए, झूठ बोल के वो दो ना। तो आपने उससे भी यही बात आप उनका आपने उससे भी 5,750 यही रुपए बात का कही थी पेमेंट कि आपको करवाइए। बाद आप में उनका कोई पैसा नहीं देना है। 5,750 का पेमेंट करवाइए, उसके बाद अगर उन्हें प्रॉफिट ना मिले तब आप मुझे आकर के मैं बोलिएगा कि आप आपसे ढोंगी क्या हो, आप ये बोलूंगा? हो वो अगर हो। आपने फोन नहीं उठाया तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? जी अगर आपने फोन नहीं उठाया तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? ना मैं आपको क्यों जानता नहीं हूँ। उठाऊंगा भाई, क्यों तो नहीं भाई उठाऊंगा? भाई, जैसे आप अभी नहीं दे रहे हो उसको पैसा, तो इसी तरीके से आगे चल के मेरा फोन भी नहीं उठाओगे, मैं आपका क्या कर लूंगा भाई? बड़े भाई क्यों अभी नहीं तो 1,000 उठाऊंगा, में फंसा है, बिल्कुल उठाऊंगा। आगे चल के कोई बड़े भाई 5,750 रुपए भी फंस जाए। नहीं फंसेंगे भाई, बस भरोसा ही नहीं हो रहा है आपको, तो इसके आगे मैं कुछ भाई देखिए भरोसा होता, अगर आपने जो बोला होता उस बहन से, भाई, आप एक बार बताना जस्ट चाहिए गिव था। मी और 1% ऑफ ट्रस्ट, आई विल श्योरली मेक इट उसने आपके ऊपर 100%, बस आप एक बार 100% ट्रस्ट भरोसा करके आपको कीजिए। पैसा दिया था, लेकिन आपने उसका बस भरोसा आप तोड़ा एक कि नहीं लाख तोड़ा, ये बार बताइए। भाईजान देखिए, अगर प्रोसेस लग रहा है, अगर पैसे अगर लग रहे हैं तो मैं मांग रहा हूँ, खाने के लिए पैसे नहीं मांग प्रोसेस रहा होता है हूँ ना, भाई। वो बताना चाहिए कि आपको 1,000 रुपए के बाद भी आपको 5,500 भाईजान देखिए, बहस करके कोई फायदा नहीं है, ये विदाउट पेमेंट तो मसला हल नहीं है भाईजान, ये पेमेंट करने के बाद ही आपको उनका उनका प्रॉफिट मिल पाएगा। तो ये बस बात 5 आपने मिनट की उसको बात पहले है। क्यों नहीं बताया? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाद में क्यों जी? बता रहे हो जब उसने 1,000 रुपए दे दिया? भाई जवाब दो मुझे। जी बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। आपने पहले उसको क्यों नहीं बताया कि ये प्रोसेस का हिस्सा है? 1,000 रुपए देने के बाद भी आपको 5,000 भाईजान देखिए, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करा है, इस वजह से उन्हें ये पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना करने का पड़ रहा मतलब है। ये होता है कि आप उससे बात छुपाओगे? दोस्तों इसके बाद मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट तक बात करी, लेकिन ये बंदा पैसा वापस करने को राजी नहीं हुआ। बात ये नहीं है कि 1,000 चले गए, बात ये है कि ये इस तरह से मुसलमान भाई बहनों के साथ ठगी करता है। और आप ही सोचिए कि अगर उसने दिन भर में 4-5 लोगों से बात करके उनसे हजार रुपए ले लिए और उसके बाद फिर ये कहेगा उनसे कि 5,750 रुपए भी चाहिए मुझे, तब आपका पैसा निकलेगा। अगर उनमें से किसी एक ने भी इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, दिन भर में ये कितने रुपए कमा लेता होगा और महीने का कितना कमा ले जाता होगा। और इसके शिकार होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई बहन। तो पहले तो आप हमारी इस रिवर्ड मुस्लिम बहन हिमांशी के लिए इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिपोर्ट करें और इसको मैसेज करके पहले इसे उगलवाएं कि ये क्या काम करता है। और जिस तरह से मैंने बात करी है आपने देखा होगा, उसी तरीके से आप बात करें, उसके बाद हिमांशी की बात करें और पैसा रिफंड करने की बात करें। और अगर कोई इसके लिए लीगल एक्शन ले सकता है तो ये भी करिए, लेकिन ये बात याद रहे, लीगल एक्शन अगर कोई करता है तो उसमें हिमांशी का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक रिवर्ट मुस्लिम है और उसने अपने घर वालों के खिलाफ ये फैसला लिया है। तो इस बात का ध्यान रख करके अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।